हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैक्स क्लासेस। आज हम स्टैट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम स्टैट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं या काफ़ी स्टूडेंट स्टैट्स बोलते हैं। तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे इसका बेसिक। ठीक है, देखो बेसिक जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको आगे जाके चीज़ें बहुत आराम से समझ आएगी। तो अभी आप चाहे 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, कहीं भी हो, आपको बेसिक ज़रूर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है स्टैट्स के अंदर। स्टैट्स के अंदर जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो सीरीज़ की बात करते हैं। सीरीज़ मतलब जिसमें हमारे नंबर्स लिखे होते हैं, ऑब्जर्वेशंस लिखी होती हैं। तो हमारे पास कितनी टाइप की सीरीज़ होती हैं, मतलब जो डेटा होता है हमारे को, वो टोटल 3 फॉर्म में गिवन होता है। ठीक है, टोटल कितनी फॉर्म में गिवन होता है? 3 तरह की फॉर्म में। तो एक फॉर्म होती है इंडिविजुअल सीरीज़, एक सीरीज़ होती है इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, मैं अब कंप्लीट स्टैट्स कवर करने वाला हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऑर्डर में एक एक चीज़ देखनी है और एक एक चीज़ प्रैक्टिस करनी है। तो बिलीव मी, जैसे ही आप मेरी कंप्लीट सीरीज़ देख लोगे स्टैट्स की, तो आप कोई भी एग्ज़ाम लेवल तक आराम से क्रैक कर पाओगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ 11, 12, BCom, BCA, जहाँ भी हमारी स्टैट्स आती है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो रिपीट नहीं होती। मान लो मैंने कुछ भी ऑब्जर्वेशन या अपनी मर्ज़ी से लिख दी 2, 3, 4, 5, 7, अब इनकी रिपीटेशन नहीं होंगी। जो डिस्क्रीट सीरीज़ होती हैं उसके अंदर क्या होता है, मान लो मैंने कोई ऑब्जर्वेशन इधर लिखी, ये किसी भी हो सकती है, मैं रैंडम ऑर्डर में। तो मैंने कुछ, अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने कुछ साथ में F लिखा है। इस F को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसके लिए हम F लिखते हैं। जैसे 2 है, वो कितनी बार है? 3 बार है, तो ये बताएगा भाई 2 3 बार है। 3 कितनी बार है? 4 टाइम्स है। 4 कितनी बार है? 3 टाइम्स है। 5 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो जिसके अंदर कुछ नंबर्स हमारे रिपीट करते हैं, जिसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे रिपीट करती हैं, उस सीरीज़ को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। अब लास्ट आती है, ये लास्ट में ज़रूर आ रही है, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कॉन्टीन्यूस सीरीज़ पर ही बनते हैं। ठीक है, बट हम सारी पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूस। अब इसके अंदर क्या होता है, क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं आपको, मतलब ये इसमें जैसे एग्जैक्ट नंबर्स तो होते हैं, इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, इसमें कुछ ऐसे गिवन होता है लाइक 10 से 20, 20 से 30, मतलब आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं। और आपको इसके अंदर बोला जाता है, जैसे मैंने लिखा ये भाई, इसका मतलब है कि 10 से 20 के बीच में कोई 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, 20 से 30 के बीच में कोई 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, 30 से 40 के बीच में कोई 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, और 40 से 50 के बीच में कोई 5 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब हम कंटिन्यूस सीरीज़ को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये वाला जो मेथड होता है ना कंटिन्यूस सीरीज़ का, इस मेथड को बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव मेथड। तो एक मेथड और होता है हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़ का, इंक्लूसिव मेथड। लेकिन हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं स्टैट्स के अंदर, वो सारे के सारे एक्सक्लूसिव मेथड के लिए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन इंक्लूसिव मेथड की फॉर्म में दे रखा है तो आपको पहले उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं समझाता हूँ ये इंक्लूसिव मेथड होता क्या है। देखो, मान लो इधर मैंने लिखा मार्क्स। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा मान लो 10 से 19। ठीक है, अगली बार मैंने लिखा 21 से 30, फिर मैंने लिखा 32 से 41, और फिर मैंने लिखा 43 से 52। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ लिख दिया, और मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दी, कुछ भी जो आपका मन करे, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये अपनी मर्ज़ी से लिख दी क्योंकि हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अब मेरे पास ये है। अब यहाँ क्या होता है, देखो ये 10 से 19 है, और ये बीच में फिर 21 से शुरू हो गया, फिर ये 32 से शुरू हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है एक्सक्लूसिव में, कि जो आपकी पहले क्लास होती है, इसकी लास्ट लिमिट, मतलब अपर लिमिट बोलते हैं इसे, और इसे लोअर लिमिट। तो इसकी जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल होती है। फिर ऐसे देखो, इसकी अपर लिमिट इसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो इस टाइप की जो क्लासेस होती हैं, इस टाइप का जो राइटिंग होता है, मेथड होता है, उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड। ठीक है,
अब उसके बाद मुझे इसको ठीक करना होता है, मुझे ठीक क्या करना होता है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया मार्क्स, यहाँ लिख दिया एफ। फ्रीक्वेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहेगी, ये क्लासेस चेंज हो जाती हैं। समझाता हूँ कैसे। 19 और 21 कितना डिफरेंस है इसके बीच में, 2 का। तो जो भी आपका डिफरेंस होता है ना दोनों में, ठीक है, कितना डिफरेंस है, 2 का। तो इस डिफरेंस का आपको लेना होता है हाफ, ठीक है। जो भी डिफरेंस है उसका क्या लेना होता है, आपको हाफ लेना होता है। तो हाफ करोगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। जो भी डिफरेंस होता है इनके बीच में उसका हाफ लेना होता है। तो 2 का हाफ 1 हो गया। तो अब क्या करना होता है, पहले वाले में से वो 1 माइनस करना है और दूसरे वाले में 1 प्लस करना है। तो मैं यहाँ पूरा पूरा लिखूँगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ऐसे ही इस 21 में से आपको 1 माइनस करना है, 30 में 1 प्लस करना है। मैंने जानबूझ के थोड़ा हट के केस लिया है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमने स्टार्टिंग में कौन से केस पढ़े हैं, मतलब आपने पहले इसमें से 1 माइनस और इसमें 1 प्लस। ऐसी 43 में से 1 माइनस कर दूं। सबसे ज़्यादा फंसते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट स्टैट्स के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आता है वो क्लास में देखा नहीं होता, और क्योंकि रीज़न ये होता है कि हम बेसिक पढ़ते नहीं हैं, हम मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, भाई ऐसे मीन निकाला, ऐसे काल पियर्सन निकाला, ऐसे कुछ निकाला, बेसिक हमें आता नहीं है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम उसे कोरिलेट ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है, क्योंकि बीकॉम का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का ही, मतलब ऑनर्स वालों का फर्स्ट ईयर और में स्टैट्स है, और सेकेंड ईयर मतलब जो प्रोग्राम वाले स्टूडेंट होते हैं उनका सेकेंड ईयर में स्टैट्स है। अब तो आप खुद सोच के देखो कितने एडवांस लेवल पे चला जाएगा वो। अब यहाँ से ये इस पर फ्रीक्वेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये मैंने जो लिखा है ये आपके लिए लिखा है, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, जो ये लिखना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 9 से 20, ये 20 हो जाएगा, ये 20 से 31, 31 से 42, देन ये 42 हो जाएगा और ये 53, और फिर ये सामने क्या है 2 3 4 5। तो आपको ऐसे लिखना है, ये आपका बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट मतलब इसके बाद आपको ये चीज़ लिखनी है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है। आपने जो केस पढ़े हुए हैं ना वो पढ़े हुए हैं कि 0.5 माइनस कर दो और 0.5 प्लस, क्योंकि उसमें डिफरेंस 1 वाला होता था। मैंने जानबूझ के 2 वाला डिफरेंस लिया है ताकि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ कि जो भी डिफरेंस होता है उसका आधा करना होता है पहले, फिर पहले माइनस और फिर प्लस करना होता है, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ 2 का था, तो 2 का आधा 1 हो गया, पहले माइनस और फिर प्लस। तो आपको ये इंक्लूसिव मेथड अच्छे से समझ आ गया कि इसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा बड़ा ही अच्छा मेथड आएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं मोर देन और लेस देन वाला केस, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो बिलो भी बोलते हैं, देखो ऐसे लिखा होगा, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। तो मैं बहुत बड़ा नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा ही ले रहा हूँ, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझना है, ठीक है। आज हम सिर्फ कंसेप्ट पे ही काम करेंगे अपने। और यहाँ लिख लिया मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ मार्क्स बोला है। तो मैंने यहाँ लिखा 7, 11, ठीक है, 16, और यहाँ मैंने लिखा 24, ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अच्छा, ये लेस देन की जगह सब जगह बिलो भी लिख सकता था, BELOW, बिलो, तो एक ही बात है, लेस देन और बिलो। अब यहाँ देखो, बट मुझे इसको पहले सही करना पड़ेगा। कैसे सही करेंगे, पहले इसको समझते हैं। मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। ये जो लेस देन 10 है, तो इसका मतलब हो गया 10 से कम। हम मान के चलते हैं हर चीज़ 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये लेस देन 10 है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, नहीं यहीं लिखता हूँ, ये लेस देन 10 है, इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया 0 से 10, है ना, 10 से कम। अब ये क्या है, लेस देन 20, कि 20 से कम। तो 20 से कम तो कुछ भी हो सकता है, मतलब जो 10 से कम वाला पार्ट है वो भी 20 से कम में आ जाएगा। तो मतलब लेस देन 20 का मतलब हो गया 0 से 20। ऐसे ही क्या लिखा हुआ है, लेस देन 30, मतलब 30 से कम। 30 से कम तो कुछ भी हो सकता है, तो 0 से 30 वाला सारा हिस्सा 30 से कम में आ जाएगा। ऐसे ही 40 से कम, तो 0 से 40, ठीक है।
आप इसको इस पे समझ सकते हो नंबर लाइन पे। मान लो ये 0 है आपका, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है ना। अब लेस देन 10 का मतलब हो गया ये, लेस देन 20 का मतलब हो गया ये, लेस देन 30 का मतलब हो गया ये, और लेस देन 40 का मतलब हो गया ये। बट हमारे का हम कैसे समझ सकते हैं इनको, हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लाइक 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, मतलब इनमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस 4 में हमें इसे को ब्रेक करना है मार्क्स। तो देखो बहुत आसान होता है इसे कन्वर्ट करना। होता क्या है, जब भी लेस देन का केस होएगा तो पहला वाला जो होगा ना, उस मतलब ये फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो जाती है इसके अंदर, तो पहला वाला तो हमारा सेम रहेगा। जब भी लेस देन या बिलो वाला केस होगा तो फर्स्ट वाला जो होगा हमारा वो सेम रहेगा। अब निकालना है आपको 10 से 20, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। तो 11 में से 7 आपको माइनस करना है, तो ये आपका आ जाएगा 4। जिनको बेसिक आता है वो स्किप भी कर सकते हैं, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि भाई देखो अगर आता भी है तो क्या पता कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए, ठीक है। उसके बाद अब ये निकालना है 20 से 30 वाला, तो ये देखो 11 में से 7 माइनस करा तो 10 से 20 आ गया। अब 16 में से जब आप 11 माइनस करोगे तो ये 20 से 30 वाला आ जाएगा 5। फिर 24 में से 16 माइनस करोगे तो ये 30 से 40 वाला आ जाएगा 8। तो काफ़ी ईजी था ये, ठीक है। ऐसे ही अगला केस आ जाएगा हमारा मोर देन वाला। तो नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, मोर देन, ठीक है, मोर देन वाला केस पढ़ते हैं, या अबव लिखा होगा, ठीक है। देखो बाकी टीचर्स की तरह मैं भी सीधा कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता था, मीन मीडियन मोड स्टार्ट कर सकता था, तो लेकिन उससे आप सीखते नहीं, मेरे को आपको सिखाना है, रटाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से समझेंगे एक एक चीज़। तो अब यहाँ से क्या आएगा आपका, पहला केस लेता हूँ मैं, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 और मोर देन 30। सबके लिए सेम वैलिड होता है, तो मैंने 4 ही लिए हैं। ये मेरे क्या हो गए मार्क्स, ठीक है। और मैं यहाँ ले लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये समझ लेना भाई स्टूडेंट लिखा है। अब यह मोर देन 0 में मान लो मैं ले लेता हूँ 24, यहाँ 16 ले लेता हूँ, यहाँ 11 और यहाँ पे 7 मैंने ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको थोड़ा ठीक करते हैं, समझते हैं। देखो ये सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो ऐसा माना जाता है कि जो मोर देन 30 होगा वो भी 30 के बाद सिर्फ 10 तक ही जाएगा, मतलब 40 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी 0 से, फिर ये 10 से, 20 से, 30 से, तो लास्ट वैल्यू हम जैसे हमने यहाँ इमेजिन किया था, जैसे हमने यहाँ पर इमेजिन किया था कि लेस देन 10 मतलब 0 से शुरू होगा, क्योंकि सब में 10-10 का ही डिफरेंस था यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हम इमेजिन करेंगे कि मोर देन 30 मतलब 40 पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब में 10-10 का डिफरेंस है। कुछ अजम्पशन चलती हैं स्टैट्स में। तो मोर देन 0 का मतलब हो गया 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। तो हमारे पास अगर मैं इसको बनाता हूँ, ये 0, ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40 तक ही बनाऊंगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू मोर देन 30 और सब 10-10 का है, तो लास्ट वैल्यू मैंने मान ली कि भाई 40 ही रही होगी। तो 0 से बड़ा तो ये हो गया सारा, 0 से लेकर 40। 0 से बड़ा का मतलब क्या हो गया कि 0 से लेकर जितनी भी उससे ऊपर वैल्यू सारी इसमें आ गई। ऐसे 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा ये हो गया 10 से 40, है ना। फिर उसके बाद मोर देन 20, 20 से 40, और फिर मोर देन 30 मतलब 30 से 40। तो अब मुझे भी, लेकिन मुझे तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और लास्ट वाला 30 से 40। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसे मार्क्स बोल देते हैं और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होता है, लास्ट से शुरू करना होता है। लास्ट क्या है आपका यहाँ पे 7, तो लास्ट वाला आपका सेम रहेगा। देखो लेस देन वाले में हमारा फर्स्ट वाला सेम रहता है और मोर देन वाले में हमारा लास्ट वाला सेम रहता है। तो लास्ट वाला हमारा सेम रहेगा और उसके बाद हम क्या करते चले जाएंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते चले जाएंगे। तो 11 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो 4, तो ये वाला निकल जाएगा इससे ऊपर वाला। फिर उसके बाद उसके ऊपर वाले में से 16 में से जब आप 11 माइनस करोगे तो 5, तो इसके ऊपर वाला निकल जाएगा। ऐसे ही लास्ट जब आप 24 में से 16 माइनस करोगे तो ये निकल जाएगा। तो ये समझ आ गया आपको मोर देन और लेस देन वाला केस। अब एक और चीज़,
जब भी ये लेस देन और मोर देन करके जो जैसे सब में लेस देन या सब में बिलो लिखेगा, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ ना, इसे हम बोलते हैं CF। CF को फुल फॉर्म, CF की फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्या होती है? क्यूमुलेटिव। स्पेलिंग देख लेना, मैं स्टैट्स पढ़ा रहा हूँ, कहीं मेरा इंग्लिश का टेस्ट लेने लग जाओ। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी। तो जब भी ये लेस देन लिखा होता है सब में, या सब में मोर देन लिखा होता है, तो ये जो साथ में जो भी डेटा दे रखा होता है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ये कौन सी होती है? ये CF होती है। तो आप जो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखते हो, इसकी जगह पर आप छोटा सा ये भी लिख सकते हो, बस CF। तो वही अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब हमें लेस देन वाला केस भी समझ आ गया, और अब हमें मोर देन वाला केस भी समझ आ गया। अब हम इससे अगला केस पढ़ेंगे अनइक्वल क्लासेस वाला। तो ये अनइक्वल क्लासेस में क्या होता है कि अब देखो समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, अलग अलग क्लास इंटरवल दे देता है, मतलब अलग अलग गैप्स के साथ दे देता है। तो इसको समझते हैं। मान लो मार्क्स, मैं मार्क्स लिखता हूँ, वो कुछ भी बोल सकते। ठीक है, अनइक्वल क्लास का देखते हैं। अब मान लो इसमें मैंने को मार्क्स इसने लिखे यहाँ पर 0 से 10, 0 से 10। उसके बाद मान लो अगला ले लेते हैं 10 से 20, नेक्स्ट ले लेते हैं 20 से 40। ठीक है, फिर ले लेते हैं 40 से 50, इसको समझना ध्यान से। और फिर ले लेते हैं 50 से 80। और यहाँ मैं इसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज लिख लेता हूँ, 3, 4, 12, 7। ठीक है, उसके बाद मैं अगली वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर 27। ये मैंने क्या करा, कुछ फ्रीक्वेंसीज ले ली। अब मुझे क्या करना है, आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का, और यहाँ पर 30 का। ठीक है, हमारे जो सबसे छोटे डिफरेंस है वो 10 के हैं। तो आपको इस पूरे क्वेश्चन को 10 के डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो ये क्लासेस जो दे रखी हैं मुझे, इसने अनइक्वल क्लासेस दे रखी हैं, और मुझे इसको इक्वल क्लास के अंदर कन्वर्ट करना है। फोकस का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कैमरे का, तो देखते हैं। इक्वल क्लासेस, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप क्या करो, पहले ब्रेक करते चलते हैं साथ साथ। सिर्फ एक ये वाला केस है जिसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। ठीक है, जैसे ये ऑलरेडी 10 का डिफरेंस है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, 3 की 3 रहेगी। ये भी सिर्फ 10 का ही डिफरेंस है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। ये 20 से 40, ये कितने का डिफरेंस है आपका, 2 का, मतलब 20 का डिफरेंस है। तो आपको इसको 2 में ब्रेक करना पड़ेगा, 20 से 30, 30 से 40। आपने इसे 2 में ब्रेक करा, तो ये जो सामने वैल्यू है ना 12, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। जितने में आप इसको ब्रेक करोगे उतने से ही आपको फ्रीक्वेंसी को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जब आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6। ओके, अगला क्या है 40 से 50। तो इसके अंदर तो आपने कोई चेंज करा ही नहीं है, नहीं करा तो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है 50 से 80। तो आप क्या करोगे, इसको 3 में ब्रेक करोगे। ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये 27 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, सबके लिए 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर ना एक मैं आपको एक स्पेशल केस बता देता हूँ। कभी कभी देखो, मैथ्स में सब चलता है, स्टैट्स के अंदर अजम्पशन, मैथ्स में बहुत अजम्पशन होती है, स्टैट्स भी मैथ्स का ही पार्ट है, तो बहुत अजम्पशन इसके अंदर होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो, वैसे तो आपको पता है कि भाई कोई भी ये फ्रीक्वेंसी होता है रिपीटेशन। अब कोई चीज़ या तो 3 बार रिपीट करेगी या 4 बार। सोच के देखो, कोई चीज़ 3.5 बार रिपीट कर रही है, तो ऐसा रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैथ्स की कैलकुलेशन में ऐसा हो सकता है। कब, मान लो कि यहाँ पर 11 की जगह, मतलब 12 की जगह 11 लिखा होता, तो जब आप 11 को 2 से डिवाइड करते तो 5.5 आता, मतलब 5.5। तो आपको यहाँ 5.5 ही लिखना होता, 5.5। यहाँ पर आप ये नहीं सोचते कि हम क्या लिखें, कि भाई कोई चीज़ 5.5 बार रिपीट थोड़ी ना हो सकती है। मानते हैं भाई कोई चीज़ 5.5 बार रिपीट नहीं हो सकती, लेकिन मैथ्स के अंदर अगर कोई 5.5 आ रहा है तो आपको 5.5 ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा केस आता नहीं है, अगर आ जाएगा तो आपको करना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मोर देन के केस पढ़ ली, लेस देन के केस पढ़ लिए, इंक्लूसिव वाला केस पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ये जो बेसिक होता है ना स्टैट्स का, सीरीज़ वगैरह, ये सिर्फ बिल्कुल बेसिक पढ़ा है हमने।
ठीक है। यहाँ पर मैंने वो टैली बार, टैली मार्क्स, वो वाला बेसिक नहीं कवर किया है, क्योंकि मैं जो मैथ्स कवर कर रहा हूँ वो बेसिकली 11th 12th और ग्रेजुएशन के लिए कवर कर रहा हूँ। अगर आपको वो कवर करना है तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, वो हमारे कभी काम नहीं आता। ठीक है, ठीक है। बाकी अपना दूसरे टॉपिक सब्जेक्ट्स में इकोनॉमिक्स वगैरह में भी इतना पढ़ लेते हो आप। तो हमारा मेन टारगेट है अपना जो 11th 12th का स्टैट्स होता है वो, और बेसिकली बीकॉम का जो उसके अंदर बहुत स्टैट्स होता है, पूरा स्टैट्स बीकॉम के अंदर होता है, तो उसको टारगेट करके मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। उसकी डिटेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे मीन वगैरह, ये सब चीज़ें अलग अलग टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी होती है, सारी हम कवर करेंगे लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।